विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2022 से 2026। व्याख्यान का शीर्षक प्रसाद की कामायनी में युगबोध। विचार बिंदु हैं भविष्य की चिंता, असमर्थता, विलासिता, बुद्धिवादी दृष्टिकोण, पारिवारिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, वैश्विक असमानताएं, व्यक्तिगत स्वार्थ, भौतिकतावाद, अहिंसा, प्रगतिशील विचार। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद की कामायनी में युगबोध। इस पर बात करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि युगबोध है क्या। अपने समय की परिस्थितियों की समझ है या अपने समय की जो परिस्थितियां हैं उनका वास्तव में ज्ञान होना ही युगबोध है। इसे समसामयिक परिस्थिति के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। एक युग विशेष या समय विशेष में घटित घटनाएं, परिस्थितियां प्रत्येक युग या समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भिन्न भिन्न होती हैं। यानी हर युग की जो परिस्थितियां हैं दूसरे युग की परिस्थिति से अलग होती है। किसी भी प्रकार का साहित्य अपने समय, अपने युग बोध से प्रभावित ज़रूर होता है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का कलात्मक ज्ञान भी अपने युगबोध से ही फलता फूलता है। प्रकृति के परिवर्तनशील होने के कारण साहित्य एवं कला दोनों में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। अतः हम साधारण भाषा में अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी समय या युग की परिस्थितियां, उस युग में घटित घटनाओं का महत्व, उस युग या समय की आवश्यकता आदि को हम युगबोध के नाम से संबोधित कर सकते हैं या जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कामायनी में युगबोध। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि उत्तम काव्य वही है जिसके अंदर लोक कल्याण की भावना हो और मनोरंजन की छटा भी विद्यमान हो। स्वयं जयशंकर प्रसाद ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया है कि वास्तव में उत्तम काव्य वही है जिसमें जन कल्याण के साथ साथ मनोरंजन की भावना भी समाहित हो। कुल मिलाकर देखें तो हम पाएंगे कि भारतीय ही नहीं बल्कि पाश्चात्य विद्वानों ने भी महान काव्य का उद्देश्य जन कल्याण एवं मनोरंजन ही स्वीकार किया है। कामायनी को अगर देखें तो कामायनी का जो मूल उद्देश्य है वह है आनंद प्राप्त करना, और ये तभी संभव है जब अनेक सामाजिक समस्याओं का पता लगाया जाए और उन समस्याओं का स्वस्थ समाधान भी खोजा जाए। यानी समस्या को खोजना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका समाधान भी ढूंढना चाहिए। प्रसाद की कामायनी भी इसी आधार पर अपने युग की अनेक समस्याओं का उद्घाटन करती है और उनका समाधान भी प्रस्तुत करती है। कामायनी के जो प्रथम सर्ग है चिंता, उसका और जीवन का संबंध हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि आदिम सभ्यता से लेकर आज तक मानव ने अनेक सुख संपदा अर्जित की है और उसे अर्जित करने के अनेक उपाय खोजे हैं, लेकिन वह कभी अत्यधिक आत्मिक रूप से हम कहें तो संतुष्ट नहीं हुआ है। व्यक्ति के जन्म के साथ ही
अनेक प्रकार की चिंताएं जन्म लेती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसकी अनेक चिंताएं जन्म लेती हैं। इसी क्रम में मानव निरंतर सोचता रहता है कि कौन कौन से साधन एकत्रित किए जाएं कि जिससे जीवन में कोई कष्ट न हो। आवश्यकता की पूर्ति तो संभव है लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं। मनु श्रद्धा को प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्ट होकर घूमता रहता है और इड़ा को लेकर भी बेचैन रहता है, दुखी रहता है। प्रसाद कहते हैं कि मानव को कर्म करते हुए जीवन जीना चाहिए, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब जीवन का दूसरा पक्ष है भाग्यवाद। धर्म एवं ईश्वर की मान्यता के कारण ही मानव निराशा, असमर्थता, पलायनवादी बन जाता है। यहाँ उसे बताया जाता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, जबकि सच्चाई कुछ और है। कामायनी में मनु जब निराशा के अंधकार में डूबता है तो उसे केवल मृत्यु सत्य दिखाई देती है और वो चिंता सर्व में कहता है, मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमर्त्य तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल। अर्थात यह संसार ही व्यर्थ लगता है। वो कहते हैं कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्ति नील घनमाला में सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला। मनु की निराशा बहुत प्रबल हो जाती है और इतनी प्रबल हो जाती है कि वह श्रद्धा के लाख समझाने पर भी बार बार उसी बात को कहता है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। श्रद्धा सर्ग में कहता है कि जीवन का जो मूल है वो निराशा है। सफलता की कल्पना करना तो वो एक कल्पना लोक जैसा ही है। तभी तो प्रसाद कहते हैं कि श्रद्धा बार बार मनु को आशा और कर्म करने का संदेश देती है। कहती है, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कहती है तुम जिंदगी से इतनी जल्दी हार बैठे, जबकि वीर पुरुष तो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए जीते हैं। और कहती है कि तुम प्रकृति से भी नहीं सीख सकते। मानव को प्रकृति से भी शिक्षा लेनी चाहिए, उससे भी सीखना चाहिए। कहती कि पुरातनता का यह निर्मोह, सहन करती न प्रकृति पल एक। कहते कि प्रकृति प्राचीनता को पल भर भी स्वीकार नहीं करती है और कहती है कि बिना कर्म के जीवन व्यर्थ है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ चेतन का आनंद। श्रद्धा सर्ग में कहते कि जब तुम भोगने की इच्छा रखते हो तो कर्म करना पड़ेगा और जब कर्म करोगे तभी भोगने के लिए मिलेगा। अंत में कहते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, केवल अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उठो। कहते कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। समझाते कि स्वार्थ की जो भावना है वह मनुष्य को विनाश के कगार पर ले जाकर खड़ा कर देती है। मनु ने अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु श्रद्धा को गर्भवती बनाकर छोड़ दिया और फिर इड़ा का बलात्कार करने की कोशिश की। किसी भी प्रकार की स्वार्थपरता मानव के विनाश के गर्त में ही ढकेलती है, जैसे देवताओं का हुआ। स्त्री पुरुष के साथ मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो, यह बात श्रद्धा मनु को बताती है। कहते कि नारी माँ है, बेटी है, पत्नी है, बहन के रूप में समाज के लिए
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यदि पुरुष का साथ न मिले तो उसका सारा जीवन असफलता और निराशा में डूब जाएगा। मनु भी इसे मानता है कि मेरे व्यवहार से श्रद्धा का जीवन बर्बाद एवं निरर्थक हो गया। तभी तो कहता है, किंतु अधम मैं समझ न पाया उस मंगल की माया को, और आज भी पकड़ रहा हूँ हर्ष शोक की छाया को। नहीं पा सका हूँ मैं जैसे जो तुम देना चाह रही, क्षुद्र पात्र तुम उसमें कितनी मधुधारा हो डाल रहे। और जीवन की सारी जो कहानी है वह व्यक्तिगत असमानता से ही प्रारंभ होती है। यही से शुरू होती है सामाजिक असमानता। और काम ने भी मनु को कई बार इस बात के लिए फटकारा है, उसको सचेत किया है। इड़ा सर्ग में कहता है काम, मन तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वास मई को उड़ा दिया था समस्तूल। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मत का व्यर्थ ज्ञान। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता ही संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु व्यक्ति पारिवारिक संघर्ष को जन्म दे रहा है। इसीलिए आज चारों ओर संघर्ष की लपटें दिखाई दे रही हैं। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज में कुछ न हो। ज्ञान की शक्ति भी है, क्रिया की शक्ति भी है और इच्छा की शक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन तीनों में सामंजस्य नहीं है। ज्ञान कहीं और है, क्रिया कहीं और है, इच्छा कुछ और है। इसी से संघर्ष का जन्म होता है। तभी तो रहस्य सर्ग में पृष्ठ संख्या 120 पर प्रसाद ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें, यह विडंबना है जीवन की। पारिवारिक असमानता से ही सामाजिक असमानता का जन्म होता है। आज परिवार में भी अनेक तरह की असमानताएं जन्म ले रही हैं। इनका एकमात्र उपाय है सामंजस्य, जो पहले भी बताया था। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। सामाजिक असमानता आज भी समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, स्त्री पुरुष भेद, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि स्तरों पर भेदभाव समाज में बना हुआ है। ईश्वर एवं धर्म के नाम पर हिंसा एवं भेदभाव आज भी पैदा हो रहा है। इसी से समाज में असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिंसा के लिए भी यही परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। धर्म के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, रूढ़ियों के नाम पर अनेक तरह की जीव हिंसाएं होती हैं और कहा जाता है कि यह ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत निंदनीय और घृणित कार्य है। इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, आपसी भेदभाव को भूलकर सभी मानवों के साथ परिवार जैसा व्यवहार किया जाए, एक जैसा व्यवहार किया जाए और सभी जीवों को एक जीते जागते इंसान की तरह समझा जाए। तभी तो बार बार प्रसाद कहते हैं कि सब भेद भाव भूलवा कर दुख सुख को दृश्य बनाता, मानव कह रे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता। ये सारा संसार ही उस घोंसले की तरह बन जाता जिसमें सभी जीव जंतु सुखपूर्वक रह सकते थे।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो नर बलि एवं पशु बलि लगातार जारी रहेगी। प्रसाद ने कहा है कि और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते, इससे तो हम अपना ही सुख पाते। प्रसाद कहते हैं कि कर्म सर्ग में कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये नर बलि और पशु बलि के नाम पर हिंसाएं होती रहेंगी। अब देखते हैं कि विज्ञान और जीवन का संबंध। प्रसाद कहते हैं कि विज्ञान और जीवन का संबंध वास्तव में किसी से छुपा नहीं है। मानव ने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए विज्ञान की सहायता ली, और ये बात सच है कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के हर रहस्य को जानना चाहता है। उसके पास बुद्धि है, विवेक है, आगे बढ़ने के लिए वो निरंतर सोचता रहता है। इसी का परिणाम है कि आज विश्व में नई नई सुविधाएं जीवन को बचाने के लिए मनुष्य ने पैदा की हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक विकास की अतिशयता ने पूरे विश्व को बारूद का ढेर बनाकर रख दिया है। आज चारों ओर जल, जंगल और ज़मीन को बर्बाद करके हम एक कंक्रीट की दुनिया में तब्दील हो गए हैं। इसी का परिणाम है कि विज्ञान मानव के जीवन के लिए वरदान होकर अभिशाप बन चुकी है। विज्ञान स्वयं अभिशाप नहीं है, ये तो मानव ने उसका दुरुपयोग किया है और आज भी कर रहा है। इसी की देन है कि औद्योगिकरण का बढ़ता हुआ जो चरण है, विज्ञानमयी इच्छा के विषय में प्रसाद ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, इस बढ़ते हुए वैश्वीकरण ने, औद्योगिकरण ने अनेक प्रकार के संघर्षों को जन्म दिया है और इसी से प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा भी निरंतर बढ़ रही है। प्रसाद कहते हैं कि स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे रह जावें, संस्कृति का कल्याण करें शुभ मार्ग बतावें। आज जीवन इस तरह से स्पर्धा में हो गया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इतनी स्पर्धा है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को साम दाम दंड भेद हर तरह से विजय पाना चाहता है। इस बढ़ती हुई यांत्रिकता और संघर्ष ने मानवता को विकलांग बना दिया है, अंधी, बहरी, गूंगी बना दिया है। मानवीय मूल्यों को जैसे ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि वो कोमा में चले गए हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हर जगह प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की भूख। तभी तो विज्ञान ने मानव के जीवन में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। और ये याद रहे कि अगर प्राकृतिक विकास का ग्राफ बढ़ेगा तो अप्राकृतिक का धीरे धीरे नीचे आएगा, अप्राकृतिक का अगर ऊपर ग्राफ बढ़ेगा तो प्राकृतिक का नीचे आएगा। तभी तो प्रसाद कहते हैं कि आज मानव ने सारी प्राकृतिक संपदा समाप्त कर दी है। संघर्ष सर्ग में कहते हैं, पृष्ठ संख्या 89 पर आप देख सकते हैं, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर छीनी। आज तुमने इन यंत्रों का आविष्कार करके संपूर्ण प्राकृतिक शक्ति को समाप्त कर दिया है। अतः निष्कर्ष रूप से हम कहते हैं कि आज चारों ओर जो समस्याएं, जो संघर्ष है, उसमें मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे बहुत कम हो रही हैं। इन्हीं मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखने के लिए प्रसाद ने समतामूलक समाज के निर्माण की ओर संकेत किया है कि एक बेहतर समाज तभी होगा जब एक मनुष्य दूसरे के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखेगा। उसको भी एक संवेदनशील मनुष्य समझा जाएगा। धन्यवाद।